इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। ये 5,500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। ये दर्शन करें। वासुदेव श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह उनको उस गोपी को देखकर ही पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु इष्ट महादेव जी हैं, भोले बाबा, जो कि हमारे इस महाराज का साक्षी बनने आए हैं। तो देखते ही प्रभु बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए मेरे सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, आपका स्वागत है, मैं धन्य हुआ आप यहाँ पर आए। वहीं राधा रानी जी बैठी बैठी सब देख रही थी कि एक अनजान गोपी के लिए इतना प्यार, इतना प्रेम, एक काली कलूटी सी गोपी है उसके लिए इतना प्रेम, गोपेश्वरी कहकर पुकार रहे हैं प्रभु। हमें यहाँ पर उनकी रासलीला आज भी होती है दोस्तों। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इस स्थान पर ये उनका निकुंज है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। राधे राधे दोस्तों, ब्रजमंडल में आपका स्वागत है दोस्तों। ब्रज 84 कोस की यात्रा कर रहा हूँ। इस दौरान जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की द्वापर युग की लीला स्थली है, उनके दर्शन करा रहा हूँ दोस्तों। हमारी ब्रज 84 कोस की यात्रा है वो पहुँच चुकी है माट दोस्तों। वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के मुख्यतः 3 दर्शनीय स्थल हैं, 3 लीला स्थली हैं। एक है दोस्तों भांडीर वन, जहाँ उनका विवाह हुआ था राधा रानी श्री कृष्ण जी का, और दूसरा है दोस्तों वंशीवट, और तीसरा है दोस्तों राधा रानी मंदिर, जिसे राधा रानी मान सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम दोस्तों राधा रानी मंदिर यानी कि राधा रानी मान सरोवर के दर्शन कराएंगे, और यहाँ से जुड़ा हुआ जो भी द्वापर युग का लीला है दोस्तों, वो भी आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं। यहाँ से मात्र 200 से 250 मीटर की दूरी पर दोस्तों मंदिर है। वहाँ पहुँचते हैं और आपको संपूर्ण दर्शन कराते हैं। साथ ही साथ वहाँ से जुड़ी हुई द्वापर युग की जो पौराणिक कथा है वो भी बताएंगे दोस्तों, कि आखिर क्यों इस स्थान का नाम मान सरोवर पड़ा हुआ है। इसे राधा रानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एक राधा रानी मंदिर तो बरसाना में है, जी हाँ दोस्तों, और दूसरा राधा रानी मंदिर यहाँ माट में है। माट दोस्तों वृंदावन से नज़दीक पड़ता है, वृंदावन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दोस्तों। अभी तक हमने अपने ब्रज 84 कोस की इस यात्रा में गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, इसके अलावा काम्यवन के संपूर्ण दर्शन करा दिए। वहाँ के जितने भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शनीय स्थल थे, सभी के दर्शन कराएं दोस्तों। तो अगर वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। और हमारी जो यात्रा है अभी माट आ चुकी है। माट जो कि वृंदावन के पास में पड़ता है, वृंदावन से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ भगवान के श्री कृष्ण राधा रानी के मुख्यतः 3 लीला स्थली हैं दोस्तों। एक भांडीर वन है, जहाँ पर स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का विवाह करवाया था। दूसरा वंशीवट है, द्वापर युग का 5,500 वर्ष वट का वृक्ष है दोस्तों, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने वंशी बजाई थी, और वहाँ पर 16,108 गोपियों ने महारास लीला की थी। तीसरा ये जो स्थान है जिसके मैं इस वीडियो में दर्शन कराऊंगा, इसका नाम है दोस्तों राधा रानी मंदिर। इसे राधा रानी का मान सरोवर भी कहते हैं। इसके संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। यहाँ पर बड़ी ही दिव्य लीला हुई थी राधा रानी की। राधा रानी यहाँ कन्हैया से रूठ करके बैठ गई थी, नाराज़ होकर के यहाँ पर आई थी, रोने लगी थी दोस्तों, और उनके आंसुओं से एक सरोवर बना जिसका नाम है दोस्तों राधा रानी का मान सरोवर। इससे पहले वाली जो दोनों वीडियोस थी दोस्तों माट की, जिसमें मैंने भांडीर वन, वंशीवट के दर्शन कराएं, वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देख लें दोस्तों, क्योंकि ये जो राधा रानी मंदिर की जो पौराणिक कथा है वो दोस्तों वंशीवट से ही जुड़ी हुई है। तो वंशीवट वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तब जो है यहाँ की जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो आपको समझ में आएगी दोस्तों। हम पहुँच चुके हैं दोस्तों राधा रानी मंदिर। इसे श्री राधा रानी का मान सरोवर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी के आंसुओं से एक सरोवर बना है दोस्तों। उसके भी बड़े दिव्य दर्शन यहाँ पर होते हैं। और राधा रानी यहाँ रूठ करके बैठ गई थी, नाराज़ होकर के यहाँ आई थी भगवान श्री कृष्ण से, यहाँ रोई थी दोस्तों। और यहाँ पर आकर के भगवान श्री कृष्ण ने उनको मनाया था इसी स्थान पर। यहाँ पर दोस्तों भगवान भोलेनाथ के गोपेश्वर महादेव स्वरूप के दर्शन होते हैं। जहाँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की द्वापर युग में लीला हुई, वहाँ पर भगवान भोलेनाथ विराजमान रहे हैं।
उन साक्षात लीलाओं का दर्शन किया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ विराजमान थे। जब राधा रानी यहाँ रो रही थी, भगवान श्री कृष्ण उनको मना रहे थे, तो इस दिव्य लीला का आनंद भगवान भोलेनाथ यहाँ गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होकर के लिया था दोस्तों। यहाँ की दोस्तों जो सुंदरता है ना, वो बड़ी ही अद्भुत है। यहाँ द्वापर युग का एक प्राचीन कदम का वृक्ष भी, ये देखें आप, अभी तक का सबसे ज़्यादा प्राचीन कदम का वृक्ष मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों इस स्थान पर। ये देखें आप दोस्तों, अगर आप देख पाएँ तो इस स्थान पर राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी होते हैं इस स्थान पर। ये अगर देखें तो ये भगवान श्री कृष्ण है, ये काले काले, और गोरी गोरी राधा रानी, ये देखें आप। तो ये दोस्तों साक्षात दर्शन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के इस राधा रानी मंदिर में दोस्तों, इस प्रांगण में द्वापर युग के प्राचीन वृक्ष के यहाँ दर्शन है, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी विराजमान है। क्योंकि जहाँ पर भी इस प्रकार से दर्शन हो रहे हैं वृक्षों के, एक जड़ से दो वृक्ष, और दोनों का जो स्वरूप है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के रूप में है। कि भगवान श्री कृष्ण काले थे तो ये भगवान श्री कृष्ण हैं, राधा रानी गोरी थी तो ये राधा रानी है। क्योंकि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी एक ही प्राण है दोस्तों। द्वापर में जब वो ब्रज भूमि पर अवतरित हुए तो अलग अलग शरीर धारण किए थे, क्योंकि उनको अलग अलग लीलाएं करनी थी। तो इस वजह से ब्रज भूमि में वो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के रूप में दो अलग अलग शरीर के रूप में अवतरित हुए, लेकिन वास्तव में वो दोनों लोग एक ही, उनका प्राण एक ही है। और उसका साक्षात प्रमाण ये दो वृक्ष है दोस्तों, एक प्राण दो देही स्वरूप में, एक जड़ से दो वृक्ष, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन है इस स्थान पर दोस्तों। अभी हम मंदिर में भी चलेंगे, आपको संपूर्ण दर्शन कराएंगे। इस तरफ बेहद ही प्राचीन मंदिर भी है दोस्तों राधा रानी का, और इस सरोवर को मान सरोवर बोलते हैं दोस्तों। देखें आप, कितनी सुंदर अलौकिक प्राकृतिक छटा देखने को यहाँ से मिलती है। ये आप देखें, जलस्तर बढ़ा हुआ नहीं तो दोस्तों मैं आपको ना चारों तरफ जो है परिक्रमा करते हुए यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाता, लेकिन फिर भी प्रयास करूँगा कि आपको सुंदर से सुंदर दर्शन करा पाऊँ इस राधा रानी मंदिर के। ये देखें, ये जो सरोवर है ना दोस्तों, ये कोई सामान्य सरोवर नहीं है, ये राधा रानी के आंसुओं से बना हुआ सरोवर है। ये देखें आप, दूर दूर तक देखें तो जल भरा हुआ है। वैसे सरोवर यही है, लेकिन जलस्तर बढ़ने की वजह से उधर तक जो है जल भरा है दोस्तों। यहाँ पर भी मंदिर है, ये आप देखें, और इस तरफ भी मंदिर है एक। तो हम दोनों मंदिरों में आपको चल करके दर्शन कराने वाले हैं। लेकिन जो प्रमुख मंदिर है दोस्तों वो ये है, मंदिर श्री राधा रानी जी मानसरोवर। ये आप पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ की लीला का ज़रा वर्णन कर देता हूँ आपको मैं। तो अगर आप बंसीवट वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको थोड़ी जानकारी होगी दोस्तों कि बंसीवट और भांडीर वन वो माट में ही पड़ते हैं यहीं पर दोस्तों। यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर बंसीवट नाम का स्थान है। वहाँ पर द्वापर युग का प्राचीन वट का वृक्ष है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते थे दोस्तों। और वहीं पर उन्होंने बंसी बजाई थी तो 16,108 गोपियों ने उनके साथ महारास लीला की थी। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, उस दौरान उस महारास लीला में राधा रानी शामिल नहीं थी। क्यों शामिल नहीं थी बताता हूँ आपको। हुआ ये था दोस्तों कि जब वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण गाय चराने के लिए जाते थे, बंसीवट घना वन हुआ करता था द्वापर युग में, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे अपने मित्रों के साथ, ग्वाल बाल मित्रों के साथ। तो वहाँ गाय चराते थे, खेलते भी थे, और वहाँ वट का वृक्ष हुआ करता था। वो वृक्ष आज भी मौजूद है दोस्तों। जी हाँ, जहाँ पर उन्होंने बंसी बजाई थी, 16,108 गोपियों ने रासलीला की थी, वो वृक्ष वट का वृक्ष आज भी वहाँ मौजूद है दोस्तों। तो हुआ ये था दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ गए हुए थे गाय चराने के लिए। तो जब वो गाय चराते थे तो गायें दूर दूर चली जाती थी, तो बंसी बजाते थे उसी वट के वृक्ष पर बैठ करके, वहाँ वट के वृक्ष के नीचे खड़े हो करके, तो गायें आ जाती थी। तो एक बार जब वहाँ वो गए हुए थे गाय चराने के लिए, बंसी बजा रहे थे, तभी 16,108 गोपियाँ पहुँची। उन गोपियों में ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान शिव राधा रानी का वेश धारण करके उन गोपियों में शामिल हो गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि राधा रानी भी आई हुई हैं, तो वहाँ पे उन्होंने बंसी बजाया था दोस्तों, क्योंकि गोपियों ने आग्रह किया कि ये कन्हैया बंसी बजाओ, हम यहाँ महारास करेंगे। तो गोपियाँ बिल्कुल श्रृंगार वगैरह करके
वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से बंसी बजाने का अनुरोध किया। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ वट के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बंसी बजाई और 16,108 गोपियों ने महारास लीला की। तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि राधा रानी भी आई हुई, क्योंकि भगवान शिव स्वयं जो है कि राधा रानी का रूप धारण करके उस महारास लीला में शामिल थे। जब महारास लीला संपन्न हो गई दोस्तों, तो राधा रानी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ने, कन्हैया ने 16,108 गोपियों के साथ रासलीला की है और उसमें मुझे शामिल नहीं किया। तो इसी बात से राधा रानी नाराज़ हो गई। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं पता था कि ये भगवान शिव थे जो कि राधा रानी का रूप धारण करके इस महारास लीला में शामिल हुए थे। तो उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ। राधा रानी तब तक यहाँ आकर के रूठ के आके यहाँ बैठ गई थी। इसी स्थान पर यहाँ आई, वह रूठ करके बैठ गई, मान करके बैठ गई। दोस्तों, ब्रज भाषा में रूठने को मानना बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना कि रूठ कर बैठ जाना, इसका मतलब मान कर बैठ जाना। ब्रज भाषा में रूठने को मानना कहते हैं। तो इसी वजह से राधा रानी यहाँ मान कर बैठ गई, यानी कि राधा रानी यहाँ रूठ करके बैठ गई, नाराज़ होकर के बैठ गई भगवान श्री कृष्ण से। भगवान श्री कृष्ण देर न करते हुए यहाँ दौड़े दौड़े आए, तो राधा रानी रो रही थी और इतना रोई दोस्तों कि ये सरोवर बन गया। राधा रानी के आंसुओं से सरोवर बना, इसीलिए इसको राधा रानी का मान सरोवर बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ उनके चरणों को पकड़ करके माफ़ी मांगी, उनको मनाया था दोस्तों। इस स्थान पर ऐसी दिव्य लीला हुई थी इस स्थान पर दोस्तों, जिसके मैं दर्शन करा पा रहा हूँ। अभी मंदिर में चलते हैं, आपको दर्शन भी कराते हैं। चले जी दोस्तों, अब हम आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलते हैं, दर्शन कराते हैं। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारे रास किए, लेकिन महाराज केवल एक ही किया। वह किया था यमुना नदी के किनारे बंसी वट पर। यहाँ से कोई लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पर उस महाराज में ऐसी राधा रानी जी और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के साथ साथ लाखों करोड़ों गोपियाँ थीं। और उस महाराज की खासियत यह है कि उस महाराज में हर गोपी के साथ एक कृष्ण था, लेकिन हर गोपी केवल अपने ही वाले कृष्ण को देख सकती थी जी। दूसरी गोपी कृष्ण को वो नजर नहीं आते थे। हर गोपी सोचने लगी कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, केवल मुझसे ही करते हैं और किसी से नहीं करते, इसलिए मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं और किसी के साथ नहीं कर रहे हैं। वह शरद पूर्णिमा की रात थी। वह रात्रि 6 महीने तक चली। वो इतना बड़ा रास था कि वह महाराज 6 महीने तक लगातार चला। उस महाराज से बड़ी ही प्यारी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, जो कि तीनों लोगों तक जा रही थी। वहीं पर कैलाश पर्वत पर प्रभु महादेव अपने ध्यान में लीन थे। यह ध्वनि उनके कानों तक पहुंचती है और उनका ध्यान भंग हो जाता है। फिर वो सोचने लगते हैं कि ये इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है, जिसने मेरा ध्यान भी भंग कर दिया। क्योंकि वह ब्रह्मचारी हैं, उनका ध्यान भंग करना बहुत बड़ी बात है भाई। उनका ध्यान भंग हो गया। उन्होंने अपनी दृष्टि लगा के देखता हूँ कहाँ से इतनी मधुर ध्वनि आ रही है। उन्होंने पाया कि उनके इष्ट प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं। उनके मन में इच्छा जागृत हुई कि मुझे भी अपने प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण के दर्शन करने चाहिए, इस महाराज का साक्षी बनना चाहिए। वह कैलाश पर्वत से प्रस्थान कर लिए और महाराज स्थल पर आ पहुँचे। वहाँ पर श्री राधा रानी जी की 2 सखियाँ ललिता और विशाखा पहरा दे रही थी प्रवेश द्वार पर। प्रभु महादेव जी वहाँ पर पहुँचे, लेकिन जो सखियाँ थी उनकी ललिता और विशाखा, उन्होंने उनसे मना कर दिया कि प्रभु आप अंदर नहीं जा सकते, आप एक पुरुष हो और पुरुष का अंदर जाना वर्जित है। केवल अंदर एक ही पुरुष रह सकते हैं, वह है हमारे प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण। महादेव जी दुखी हुए, उन गोपियों से सखियों से निवेदन किया कि हे सखियों, कोई तो रास्ता बताइए मुझे आप, जिससे मैं अपने प्रभु को दर्शन कर सकूं। उन्होंने कहा कि महादेव जी आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ पर बगल में यमुना नदी बह रही है, आप वहाँ जाइए, स्नान कीजिए और यमुना महारानी जी से निवेदन कीजिए, वह आपको कोई ना कोई रास्ता अवश्य बताएंगी। महादेव जी वहाँ से चल दिए, यमुना नदी किनारे पहुँचे, वहाँ पर स्नान किया। यमुना महारानी जी प्रकट होती हैं और अपने 16 श्रृंगार प्रभु महादेव जी को अर्पण कर देती हैं और उस श्रृंगार से प्रभु महादेव जी एक गोपी का रूप धारण
कर लेते हैं। वह एक स्त्री बनकर पुनः महाराज स्थल तक पहुँचते हैं और अंदर प्रवेश कर लेते हैं। वहीं पर बैठे हुए वासुदेव श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह उनको उस गोपी को देखकर ही पहचान गए कि ये तो मेरे प्रभु इष्ट महादेव जी हैं, भोले बाबा, जो कि हमारे इस महाराज का साक्षी बनने आए हैं। तो देखते ही प्रभु बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए मेरे सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, आपका स्वागत है, मैं धन्य हुआ आप यहाँ पर आए। वहीं राधा रानी जी बैठी बैठी सब देख रही थी कि एक अनजान गोपी के लिए इतना प्यार, इतना प्रेम, एक काली कलूटी सी गोपी है उसके लिए इतना प्रेम, गोपेश्वरी कहकर पुकार रहे हैं प्रभु। हमें तो आज तक कभी गोपेश्वरी नहीं कहा। तो राधा रानी जी के मन में थोड़ी ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उनका सम्मान देखकर राधा रानी जी रुष्ट हो गई और महाराज स्थल छोड़कर, यहाँ पर हजारों सालों पहले वन था, जंगल था, इस स्थान पर आकर बैठ गई और फिर रुष्ट होकर आई थी, गुस्से में यहाँ पर आकर बैठ गई। कुछ समय पश्चात प्रभु को मालूम पड़ता है कि राधा रानी जी तो महाराज छोड़कर चली गई हैं, अब उनके बिना तो भाई नहीं हो सकता। तो प्रभु उनको ढूंढने लगे कि श्यामाजू, श्यामाजू आप कहाँ गए। ढूंढ काफी समय के पश्चात भी वह नहीं मिली। तो ब्रज की रज में उनके चरणों के निशान दिखाई दिए। उन चरणों का पीछा करते करते वह भी उनके पीछे पीछे इसी स्थान पर श्री राधा रानी जी के पास आ गए और उनसे विनती करने लगे, उनको मनाने लगे, उनके पैर दबाने लगे। यही वह चित्त दर्शन है जिसमें श्री कृष्ण भगवान जी राधा रानी जी के पैर दबा रहे हैं, उनको मना रहे हैं। काफ़ी समय पश्चात मनाने के बाद भी राधा रानी जी नहीं मानती हैं, तो प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण को सारी लीला बताते हैं कि श्यामाजू आप रुष्ट मत होइए, वह मेरे प्रभु इष्ट महादेव थे जो कि एक गोपी का रूप धारण कर कर आए थे। और उसी दिन से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जहाँ जहाँ काफ़ी जगह उनके मंदिर भी हैं गोपेश्वर महादेव के नाम से। तो राधा रानी जी मान गई। फिर कृष्ण भगवान बोले, आप चलिए मेरे साथ, चलिए पुनः हम अपने महाराज चलते हैं। फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर वो मैं तो जल्दबाजी में नंगे पैर ही आ गई, मेरे पैर तो छाले पड़ गए हैं, मैं तो अब नहीं चल सकती, आप ऐसा कीजिए मुझे अपने कंधों पर बिठाकर ले चलिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, प्रभु श्यामाजू मैं आपको कंधे पर उठाकर नहीं ले जा सकता, क्योंकि कलयुग में इस चीज़ का बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा। फिर कलयुग में हर व्यक्ति अपनी प्रेमिका को या अपनी बीवी को सिर पर बिठाकर रखेगा, जो कि कलयुग का संतुलन बिगाड़ देगा। काफ़ी समय समझाने के बाद राधा रानी जी नहीं मानती हैं। वो तो नहीं प्रभु, मैं तो आपके कंधों पर ही जाऊंगी, पीठ पर ही जाऊंगी। इस तरह सुनकर प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं और अपनी मुरली और मुकुट इसी स्थान पर छोड़कर चले जाते हैं। आप देखोगे कि रथ द्वारका आप कभी जाओगे तो वहाँ पर आपको मुरली और मुकुट के दर्शन नहीं मिलेंगे, वहाँ केवल चक्र के दर्शन है। बिहारी जी आप कभी जाओगे तो वहाँ पर भी आपको मुरली के दर्शन नहीं है, केवल जन्माष्टमी वाले दिन 12 बजे के बाद कुछ समय के लिए उनके पास मुरली रखी जाती है। तो फिर उसके बाद प्रभु चले गए द्वारका के लिए, राधा रानी जी अकेली रह गई। उनको पश्चाताप हुआ कि मेरे प्रभु मेरी मूर्खता के कारण मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए हैं। वह विलाप करने लगी। विलाप करते समय जो उनकी आंखों से अश्रु निकले थे, उस अश्रुओं से सरोवर का निर्माण हुआ था। हाँ, लेकिन वो दुखी थी, नाराज थी, और यह सब मान के अंतर्गत आता है, दुखी होना, नाराज होना। इसलिए इस सरोवर को मान सरोवर के नाम से जाना जाता है और इस भव्य दिव्य मंदिर को मान सरोवर राधा रानी के नाम से जाना जाता है। यही यहाँ की कहानी है। पंडित जी, ये जो मानसरोवर है जी, आज के वक्त में इसकी क्या महत्व है? आज आप मतलब आप जाते हो यहाँ पे, आप अगर इसके छींटा भी मार लेते ना, आप समझोगे कि आप राधा रानी जी का आप आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हो। क्योंकि यह उनके अश्रु से बने हुए हैं। जैसे कि गंगा जी श्री महादेव की जटाओं से निकली थी, तो हम गंगा नदी जाते हैं, स्नान करते हैं, तो कहते हैं हमारे पाप सारे धुल जाते हैं। उसी प्रकार यह भी दिव्य जल है, जिसके छींटे लगाएं, नहा सकें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसमें स्नान करते हैं तो आप समझेंगे कि मैं श्री राधा रानी जी के आशीर्वाद का पात्र हूँ, पात्र बन गया हूँ। धन्यवाद। राधे राधे राधे। दोस्तों, अभी आपने पंडित जी के माध्यम से इस स्थान के दिव्य महिमा, दिव्य लीला के बारे में सुना। और मैंने जो लीला बताई थी उसमें एक छोटी सी मिस्टेक ये थी, मैंने बता दिया था कि जो भगवान शिव थे वो राधा रानी का रूप धारण करके महारास लीला में शामिल हुए थे।
इस वजह से राधा रानी नाराज़ हो गई थी, क्योंकि राधा रानी को लगा कि श्री कृष्ण ने बिना मेरे ही महारास लीला गोपियों संग रचा ली। बट ऐसा नहीं था दोस्तों, राधा रानी शामिल थी उस महारास लीला में, लेकिन जब भगवान शिव जी आए हुए थे महारास लीला में शामिल होने के लिए, तो गोपी का रूप धारण करके आए, तो भगवान श्री कृष्ण पहचान गए, तो उनको बहुत ज़्यादा सम्मान देने लगे। ये देख करके राधा रानी रूठ गई थी कि मेरे रहते हुए जो है ये एक गोपी को इतना सम्मान दे रहे हैं। तो उसी बात से रूठ करके राधा रानी यहाँ आई, बैठ गई, रोने लगी, नाराज़ हो गई। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी ने उनको मनाया था दोस्तों, ये लीला थी दिव्य। और रोने लगी तो ये उनके आंसुओं से बना हुआ ये स्थान है दोस्तों, ये सरोवर है, ये कोई सामान्य जल नहीं, ये राधा रानी के आंसू हैं दोस्तों। और बता दूं दोस्तों कि जो वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनके बारे में तो आज पूरी दुनिया जानती है दोस्तों। बड़े ही दिव्य संत हैं दोस्तों, और मैं समझता हूँ उनको संत कहना ठीक नहीं होगा। वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के स्वरूप हैं, जो कि इस धरती पर विद्यमान है दोस्तों, वृंदावन में विद्यमान है दोस्तों। और उनकी दोनों किडनी काम नहीं करती है दोस्तों। किसी व्यक्ति की एक किडनी फेल हो जाए तो जीना मुश्किल है दोस्तों, दोनों किडनी फेल हो जाए तो जीना नामुमकिन है, ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेमानंद जी महाराज ज़िंदा हैं दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ श्री जी की कृपा से, श्री राधा रानी की दिव्य कृपा है प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर। और ये जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं, ये राधा रानी का बहुत ही दिव्य माना जाना स्थान है दोस्तों। यहाँ पर राधा रानी शालिग्राम के रूप में प्रकट हुई हैं। वो जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं, वहाँ पर राधा रानी के शालिग्राम स्वरूप के दर्शन होते हैं। लेकिन मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम मंदिर के अंदर फ़ोटो नहीं ले सकते, यहीं से आप दर्शन करें मानसिक रूप से दोस्तों। पंडित जी ने बड़े दिव्य तरीके से इस स्थान का वर्णन किया दोस्तों। और जैसा कि मैंने बताया, प्रेमानंद जी महाराज का ये स्थान दोस्तों बहुत ही पसंदीदा स्थान है दोस्तों। ये जो स्थान है ये माट में पड़ता है, वृंदावन से 10 किलोमीटर की दूरी पर इस स्थान का नाम है दोस्तों राधा रानी मंदिर, या फिर इसे राधा रानी का मानसरोवर भी बोलते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, आप पता नहीं वीडियो देखें कि नहीं देखें, मैंने देखा है प्रेमानंद जी महाराज यहाँ पर झाड़ू सेवा करते हैं दोस्तों। ये परिक्रमा मार्ग पर झाड़ू लगाते हैं, पूरे मंदिर की सफाई करते हैं दोस्तों झाड़ू लगा करके। इसके बाद इस स्थान की आज भी वो परिक्रमा करते हैं, इसके बाद जो वृंदावन चले जाते हैं, तो वह यहाँ पे नित्य आया करते हैं दोस्तों। यहाँ पर वो अक्सर आया करते हैं इस स्थान पर, क्योंकि हम जो है कुछ सालों से जान रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज को। लेकिन उससे पहले का जो उनका एक भजन वाला जीवन रहा है, तपस्वी वाला जीवन रहा है, राधा रानी की आराधना जो की है उन्होंने कई वर्षों तक, उनमें ये स्थान भी शामिल है दोस्तों। जी हाँ, ये जो राधा रानी मंदिर के मैं दर्शन करा रहा हूँ, ये जो मानसरोवर के दर्शन करा रहा हूँ, यहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज ने भजन किया है, तपस्या किया इस स्थान पर दोस्तों कई वर्षों तक। तो इस स्थान से उनका विशेष जुड़ाव है दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज का। पंडित जी ने भी बताया कि उनके जो प्रेमानंद जी महाराज के चेहरे में एक जो चमक दिखती है ना दोस्तों, उस चमक को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के अवतार हैं दोस्तों। जी हाँ, ऐसी दिव्य महिमा है प्रेमानंद जी महाराज की, और ये उनका पसंदीदा स्थान है। ये स्थान उनके दिल के काफ़ी करीब है दोस्तों, ये राधा रानी जी का मंदिर, राधा रानी जी का ये सरोवर। और अभी क्या जलस्तर बढ़ा हुआ है तो परिक्रमा नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं तो मैं आपको परिक्रमा करते हुए जो है यहाँ के संपूर्ण दर्शन कराता। पंडित जी ने मुझे ये भी बताया कि आज जो है प्रेमानंद जी महाराज आने वाले थे दोस्तों, आज जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो वो जब भी यहाँ आते हैं तो पहले तो झाड़ू सेवा करते हैं। झाड़ू सेवा को स्वामिनी सेवा बोलते हैं। स्वामिनी सेवा से तात्पर्य राधा रानी की जो लीला स्थली है उसको झाड़ू लगा करके साफ़ किया जाता है। राधा रानी की उसी को सेवा बोलते हैं, उसी को स्वामिनी सेवा बोलते हैं। तो जब भी वो आते हैं तो सबसे पहले जो परिक्रमा मार्ग आप देख रहे हैं, पूरे परिक्रमा मार्ग पर वो झाड़ू लगाते हैं, स्वामिनी सेवा करते हैं। इसके बाद इस पर वो परिक्रमा लगाते हैं, फिर जाते हैं दोस्तों। तो आज आने वाले थे तो जलस्तर बढ़ा हुआ है, परिक्रमा मार्ग डूबा हुआ है, तो लोगों ने बताया कि ऐसा है महाराज जी कि अभी परिक्रमा आप नहीं कर पाएंगे। प्रेमानंद जी बाबा ने बोला हम जब भी जाएंगे तो परिक्रमा करेंगे, तो इसी वजह से वो आज यहाँ का प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, नहीं तो यहाँ जाते तो मैं दर्शन कराता। मेरा भी सौभाग्य होता, आपका भी सौभाग्य होता, इस स्थान पर प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य दर्शन करा पाता। अभी दोस्तों चलते हैं मंदिर को दर्शन करा देते हैं, बाहर से ही दर्शन होंगे क्योंकि अंदर फ़ोटो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मंदिर में राधा रानी यहाँ पर शालिग्राम स्वरूप में जो है प्रकट हुई हैं, तो यहाँ पर राधा रानी के शालिग्राम स्वरूप के दर्शन होते हैं। ये वो मंदिर है, ये आप दर्शन कर सकते हैं। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है तो अंदर नहीं दिखा पाऊँगा।
और ये है सरोवर, राधा रानी जी का मानसरोवर। दोस्तों यही है श्री जी राधा रानी जी का प्रमुख मंदिर इस स्थान पर। इसी मंदिर में राधा रानी जी के शालिग्राम स्वरूप के दिव्य दर्शन होते हैं। बाकी अंदर फ़ोटो नहीं ले सकते हैं तो आप यहीं से दर्शन कर लें। कुछ इसी प्रकार का दर्शन है दोस्तों। अभी हम जो है इस राधा रानी मंदिर की परिक्रमा करते हैं और आपको दिखाते हैं इस तरफ तो प्राचीन वृक्षों के दर्शन होते हैं। ये दर्शन करें आप, ये निधिवन वाले वृक्ष है दोस्तों। जो वृक्ष आपको निधिवन में देखने को मिलते हैं वही वृक्ष यहाँ पर भी है। ये देखें आप, ये दर्शन करें आप। ये द्वापर युग के 5,500 वर्ष प्राचीन वृक्ष है दोस्तों, जो कि इस राधा रानी मंदिर के प्रांगण में विद्यमान है दोस्तों, जिनके आप दर्शन कर पा रहे हैं। मित्रों यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना वो बहुत ही अद्भुत है। ये देखें आप, ये सभी प्राचीन वृक्ष हैं दोस्तों द्वापर युग के, और इन सभी वृक्षों में जो है जड़ एक है, वृक्ष कई हैं। जैसे ये देखें आप, और ये सभी वृक्ष एक दूसरे से आलिंगन किए हुए, मानो राधा रानी अपने सखियों संग आलिंगन करके यहाँ खेल रही हो, रासलीला कर रही हो, या फिर कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, उनके सखा सखी एक दूसरे का आलिंगन करते हुए यहाँ खेल रहे हैं। ऐसे दिव्य दर्शन है इस राधा बाग के इस राधा रानी मंदिर के इस छोटे से बाग में दोस्तों। ये आप दर्शन करिए। ये देखें कदम के वृक्ष है दोस्तों, ये दिखाना ही भूल गया मैं। कदम के वृक्ष से तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं विद्यमान है। ये दर्शन करें आप मित्रों। ये जो अगर मैं आपको यहाँ दिखा पाऊँ, ये जरा दर्शन आप करें। ये वृक्ष के इसके अंदर जाना अलाउड नहीं, क्योंकि चारों तरफ से जो है बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, लेकिन इस वृक्ष के आप दर्शन करें तो इस वृक्ष में दोस्तों 2 वृक्ष हैं। अगर ध्यान से देखें, एक वृक्ष नीचे एक ऊपर, यानी कि यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन। नीचे वाला वृक्ष अगर आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण स्वरूप काला है, ऊपर वाला वृक्ष जो है दोस्तों वो राधा रानी स्वरूप गोरा है। ये देखें आप, इनमें अगर देखें तो छोटी छोटी लताएं हैं जो कि अपने आप को एक झूले के आकार में परिवर्तित की हैं दोस्तों। ये देखें आप, इसमें चारों तरफ नज़र दौड़ा करके देखें। इन पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी झूला झूलने के लिए आते हैं दोस्तों। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं दोस्तों, ये भगवान के दिव्य स्वरूप हैं, जिनके आप यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं इस राधा रानी मंदिर प्रांगण में। जी हाँ दोस्तों, अगर इस पूरे वृक्ष को दिखाऊं तो आगे तक अगर आप देखें तो कई सारे वृक्ष हैं। ये देख रहे हैं आप, देखें आप, कई सारे वृक्ष हैं। राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा सखी सभी यहाँ मौजूद हैं, वृक्ष के रूप में यहाँ दर्शन हो रहे हैं। बाकी बिल्कुल सामने देखें, एक जड़ से 2 वृक्ष, राधा रानी श्री कृष्ण, दिव्य दर्शन है दोस्तों। ये जो आप देख रहे हैं एक बाग है, और इसे हम राधा बाग भी बोल सकते हैं, क्योंकि राधा रानी मंदिर के प्रांगण में है तो इसे हम राधा बाग भी बोल सकते हैं। लेकिन ये दोस्तों राधा रानी का कुंज है। जी हाँ, कुंज उसे बोलते हैं जहाँ आज भी भगवान आते हैं अपनी रासलीला करने के लिए, और उनके आने का प्रॉपर आभास होता है। तो उन्हीं स्थानों में से यह भी एक स्थान है दोस्तों, और ये बड़ा ही दिव्य। इसके अंदर तो प्रवेश करना वर्जित है, आपको मैं बाहर से ही दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देखें आप, कितना सुंदर अद्भुत है। और जो सामने आप वृक्ष देख रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल सामने देखें, 2 वृक्ष हैं, ध्यान से देखें। एक वृक्ष गोरा है, एक वृक्ष काला है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन है बिल्कुल। और ये वृक्ष बिल्कुल इस बाग के केंद्र में है दोस्तों। ये देखें आप, इन वृक्षों को अगर आप देखें तो बिल्कुल वही निधिवन वाले वृक्ष हैं दोस्तों। ये देखें आप, इस तरफ भी देखें आप, और चारों तरफ दिखा रहा हूँ तो ये जो वृक्ष हैं बिल्कुल वही निधिवन वाले वृक्ष हैं दोस्तों, जिन वृक्षों के साक्षात दर्शन निधिवन में होते हैं। निधिवन के बारे में आप जानते होंगे, वृंदावन का निधिवन वह स्थान है जहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी नित्य प्रतिदिन रात्रि में रासलीला करने के लिए आते हैं। निधिवन के जो वृक्ष हैं वो रात्रि के टाइम में गोपी का रूप धारण कर लेते हैं, और निधिवन के वृक्ष भी इसी प्रकार से हैं, जिन वृक्षों को यहाँ पर आप दर्शन कर पा रहे हैं। ये देखें आप दोस्तों, बता दूं, जब रात्रि होगी ना तो ये जो बंदर आप देख रहे हैं, इनमें जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं, ये सभी गायब हो जाएंगे जैसे ही अंधेरा होगा, क्योंकि राधा रानी आती हैं यहाँ पर, ठाकुर जी आते हैं उनको मनाने के लिए, ठाकुर जी उनके चरणों को दबाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर उनकी रासलीला आज भी होती है दोस्तों। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की इस स्थान पर ये उनका निकुंज है, जिसके आप दर्शन कर पा रहे हैं। जिस प्रकार निधिवन से जैसे ही अंधेरा होगा तो सारे बंदर जीव जंतु वहाँ से निकल लेते, क्योंकि जैसे ही अंधेरा होने लगता है तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के आने का समय हो जाता है, भगवान रास करने के लिए आते। उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान का जो है अंधेरा होने के बाद यहाँ आगमन होता है, राधा रानी संग रासलीला करते हैं, तो ये सभी जीव जंतु जानवर निकल लेते हैं यहाँ से दोस्तों।
बहुत ही दिव्य दर्शन है। आप देखें तो अगर जल स्तर कम होता ना तो परिक्रमा ज़रूर करता। वहाँ से जो है ना, वहाँ से चलने के बाद अभी शाम का टाइम भी है दोस्तों, तो वहाँ से जब खड़े होकर के इस टाइप का व्यू देखेंगे इस तरफ का, तो बड़ा ही अद्भुत दिखता है दोस्तों। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है वहाँ से दोस्तों। देख रहे हैं कितना ज़्यादा एकांत स्थान है, प्राकृतिक रूप से रमणीय सुंदर स्थान है। ये दर्शन करें आप। ये चारों तरफ परिक्रमा मार्ग बना हुआ है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले इस परिक्रमा मार्ग पर वो झाड़ू लगाते हैं, स्वामिनी सेवा करते हैं, फिर इसकी परिक्रमा करते हैं इस सरोवर की, तब वो यहाँ से जाते हैं दर्शन करने के बाद। ये दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज का सबसे प्रिय स्थान है दोस्तों, माट का राधा रानी मंदिर है। तो अगर आप आते हैं वृंदावन तो माट ज़रूर आइए दोस्तों। वैसे मैं दर्शन तो आपको करा ही रहा हूँ। और सामने दोस्तों वो दिव्य बाग है जहाँ पे नित्य प्रतिदिन आज भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी आते हैं। इस बाग में साक्षात वृक्षों में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होते हैं, जो मैंने आपको कराया भी। अभी दोस्तों वहाँ पास में लेकर के चलता हूँ, वहाँ से दर्शन कराता हूँ, क्योंकि वहाँ से थोड़ा तो मुझे रास्ता नज़र आ रहा है यहीं से। चले चलते हैं। यही वो बाग है दोस्तों, ये देखें। और बड़ी ही अद्भुत यहाँ का वृक्षों का दिव्यता है दोस्तों। ये देखें आप, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से आपको स्पष्ट दर्शन करा सकता हूँ। और ये देखें आप, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्भुत है दोस्तों। ये देखें, दर्शन करें आप दोस्तों। थोड़ा सा मैं आपको इस बाग में अंदर दर्शन कराता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा रास्ता है तो दिखा देता हूँ, अंदर के भी दर्शन करा देता हूँ। ये देखें, अभी इस बाग के मैं बाहर से दर्शन करा पा रहा था। ये देखिए आप, ये देख रहे हैं दोस्तों, अद्भुत स्थान के दर्शन करा रहा हूँ इस वक्त राधा रानी मंदिर में दोस्तों। इस बाग में आज भी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिदिन आते हैं। इस वृक्ष में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। ये 5500 वर्ष प्राचीन द्वापर युग का वृक्ष है दोस्तों, जिसमें साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। ये दर्शन करें आप। ये देखें, ये वही वृक्ष हैं जो वृंदावन के निधिवन में पाए जाते हैं दोस्तों। ये आप दर्शन करें, देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर भी देखें तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन हो रहे हैं। एक जड़ से दो वृक्ष एक दूसरे से आलिंगन किए हुए हैं, मानो एक प्राण दो देही स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी यहाँ विराजमान हों। इन सभी वृक्षों में भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं दोस्तों। ये दर्शन करें आप। और ये वृक्ष तो बड़ा ही दिव्य है। ये इस बाग के बिल्कुल केंद्र में ये वृक्ष दोस्तों हैं। ये दर्शन कर पा रहे हैं आप। हमने जो है दोस्तों संपूर्ण राधा रानी मंदिर के दर्शन कराएं, यहाँ की दिव्य महिमा के बारे में भी बताया आपको। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन है दोस्तों। ये दर्शन करें आप। ये देखिए, एक जड़ से दो अलग अलग प्रकार के वृक्ष है दोस्तों। ये दर्शन करें आप। जड़ एक ही है लेकिन वृक्ष दो अलग अलग हैं। ये काला वृक्ष भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि वो काले रंग के थे, सांवले रंग के दोस्तों। और ये गोरा वृक्ष राधा रानी है दोस्तों। ये दर्शन करें आप। यहाँ के वृक्षों में आपको अनेकों बार भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के एक प्राण दो देही स्वरूप के दर्शन होंगे, यानी एक जड़ से दो वृक्ष, एक प्राण से दो शरीर। अभी आपको स्पष्ट समझ में आएगा दोस्तों। ये देखें, जड़ एक है और एक जड़ से दो अलग अलग प्रकार के वृक्ष हैं। गोरा वृक्ष राधा रानी और ये वृक्ष श्री कृष्ण है दोस्तों। तो दिव्य दर्शन हो पाते हैं इस राधा रानी मंदिर में। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साक्षात दर्शन होते हैं इस स्थान पर। यह स्थान दिव्य है और यहाँ पर आपको अनेकों बार साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दर्शन होंगे, एक प्राण दो देही स्वरूप में, जुगल स्वरूप में दोस्तों। बस आपका भाव, आपकी नज़रें दर्शन करने वाली होनी चाहिए, तो यहाँ आपको बड़े ही आसानी से भगवान के दिव्य दर्शन हो जाएंगे दोस्तों। कलयुग को इस वक्त बड़ा ही अच्छा युग बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इससे पहले के जो युग थे उसमें कई वर्षों तक, हज़ारों वर्षों तक तप करना पड़ता था भगवान के दर्शन पाने के लिए। लेकिन इस कलयुग में सिर्फ नाम जप करने से और दर्शन करने से जो है भगवान के दर्शन हो जाते हैं। तो कलयुग को बड़ा ही बढ़िया युग बताया जा रहा है इस वक्त।
स्वयं प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी स्वयं ये बात बताई थी दोस्तों। ये जो कलयुग है बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नाम जप करने से और दर्शन भाव प्रकट करने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको करा पा रहा हूँ। इस वृक्ष में भी देखें तो राधा रानी श्री कृष्ण के दर्शन है दोस्तों। इस साइड वाला वृक्ष राधा रानी है, इधर वाला वृक्ष भगवान श्री, इस साइड वाला वृक्ष श्री कृष्ण है दोस्तों, और इधर वाला वृक्ष राधा रानी है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अब आपको दर्शन होंगे। और यहाँ के वृक्षों में आपको सिंगल वृक्ष नहीं दिखेगा, 2 वृक्ष दिखेंगे आलिंगन करते हुए, 2 या 2 से अधिक वृक्ष दिखेंगे। जैसे कि वो वृक्ष देखें आप, एक दूसरे से आलिंगन किए हुए हैं कई वृक्ष, और जड़ एक ही है दोस्तों। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। संपूर्ण हमने दर्शन कराया राधा रानी मंदिर के माठ में, और इससे पहले हमने माठ के 2 और स्थान थे भांडीर वन, वंशीवट, उनके भी दर्शन करा दिए हैं। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, राधे राधे।